नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों क्लास हमारी चल रही है मध्य प्रदेश जीके की और आज इसका है सेकंड लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में स्टेट ए, बी तथा सी में विभाजित किया गया था। आज हम पढ़ेंगे 1956 से लेकर सन 2000 तक का स्वरूप कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में निर्माण की प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाया गया। तो चलते हैं इसी क्रम में। जैसा कि आप जान पा रहे हैं 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत में विकास की दृष्टि से बहुत तेज़ी से काम होने लगा, किंतु भारत के सामने एक और विकट समस्या सामने आ गई थी। वह थी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। अब इस मांग में था क्या? दरअसल जो भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे थे, वह अपने अपने राज्यों की मांग यानी कि अपने अपने क्षेत्र की मांग करने लगे अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर। ठीक है। अब इस मांग के उठते ही ये मांग इतनी प्रबल हो गई कि भारत सरकार को एक समिति का गठन करना पड़ा। उस समिति का नाम था धर समिति। धर समिति ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने ये कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ये कार्य संपन्न हो गया, परंतु जैसे ही भारतवासियों को ये बात पता चली कि हमारा पुनर्गठन यानी कि हमारा राज्य के निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये जो आंदोलन थे वह और उग्र स्वरूप में आने लगे। तो इसके बाद एक और समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था JBP समिति। JBP समिति। ठीक है, क्योंकि धर समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी तो इस रिपोर्ट से भारतवासी नाखुश थे और आंदोलन को और ज़्यादा उग्र कर दिया। ठीक है, तो JBP रिपोर्ट ने फिर अपनी JBP समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने भी रिपोर्ट को नेगेटिव बताया, यानी कि ये कहा कि भाषा के आधार पर विभाजन भारत का नहीं होना चाहिए या राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई दो समितियों की। इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में नेगेटिव शो किया। ठीक है, लेकिन जब दोनों रिपोर्ट नेगेटिव हुई तो भारतवासियों में आक्रोश और ज़्यादा उत्पन्न हो गया और ये इतना उग्र स्वरूप या एक भीषण आंदोलन का रूप ले लिया और लोगों में तीव्रता और उग्रता बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी। भारत सरकार इसी के समय आप एक बात नोट करने की यहाँ पर है दोस्तों, वो ये है कि ये जो आंदोलन जो हो रहे थे ये मुख्य रूप से आप भाषा के आधार पर देखें तो नीचे यानी कि साउथ के स्टेट में ज़्यादा इसका उग्र स्वरूप देखा गया था, यानी कि वहाँ पर इसकी मांग बहुत तेज़ी से बहुत प्रबल तरीके से बढ़ रही थी। वहाँ पर लोग बहुत प्रबलता से अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसी समय जो तेलुगु भाषी लोग थे साउथ में, वहाँ के एक नेता ने आमरण अनशन का ठान ली और अनशन पर बैठ गए। तब सरकार को उन्होंने घुटने टकवा दिए और तब सरकार को विवश होकर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला पुनर्गठन करना पड़ा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा निर्मित हुआ, तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वह था आंध्र प्रदेश। ये था 1953 की बात है। ठीक है, ये तो आंध्र प्रदेश की बात हो गई। आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषा के आधार पर पहला पुनर्गठन किया गया और यहाँ से राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चालू हो गई और तब सरकार को विवश होकर एक और समिति का गठन करना पड़ा। उस समिति का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का यहाँ पर गठन हुआ, उस समय था 29 दिसंबर 1953 का। 19 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का यहाँ पर गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इनके साथ दो और सदस्य शामिल थे उस समिति में। वह थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा डॉक्टर KM पाणिकर। अब इनको भेजा गया भाई कि आप जाइए और अपनी रिपोर्ट हमको पेश करिए। 1955 में 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाँ भाई, लोगों में रौद्र रूप बहुत है, उग्र स्वभाव बहुत है और वो लोग पार्टीशन या फिर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करके ही मानेंगे। और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकारा और इन्हीं की रिपोर्ट के तौर पर फिर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठित किया गया। समझ रहे हैं आप? परिणाम क्या हुआ भाई? और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य हमारा था मध्य प्रदेश और इसलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वह 1 नवंबर 1956 को ही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद करना है।
एक तो आपको राज्य पुनर्गठन आयोग, अध्यक्ष, इसके सदस्य और कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि इन्हीं 14 राज्यों में से हमारा एक राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात यहाँ पर सामने आती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम कि आखिर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो पॉइंट हैं वह मध्य प्रदेश के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट थे, उसको देखिए आप जरा। पहला पॉइंट देखेंगे आप, क्या बात की इन्होंने कि बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा व चांदा, इतने जिलों को महाराष्ट्र में मिलाया जाएगा। पहला पॉइंट ये था, इतने जो जिले हैं इनको महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टेप्पा को छोड़कर, ठीक है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टेप्पा, ये पूछा गया है दोस्तों फ्रेंड क्वेश्चन कि सुनील टेप्पा से क्वेश्चन आया हुआ है, तो सुनील टेप्पा को छोड़कर पार्ट सी भी एमपी में शामिल होगा। ठीक है, मंदसौर की अगर मैं बात करूं आपसे तो मंदसौर लगभग आपका यहां पर आता है। ठीक है, यहां पर आपका मंदसौर लगभग आ जाता है, यानी कि सुनील टेप्पा को छोड़कर सारा मंदसौर को एमपी में मिला लिया गया। वर्तमान में यह अभी स्वरूप दिखता है आपको। आखिरी पॉइंट चलते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, तथा पार्ट सी भी एमपी में शामिल। पार्ट सी मैंने आपको बताया था दोस्तों इसके पहले, पार्ट सी हमारा ये वाला हिस्सा कहलाता है, यानी कि विंध्याचल वाला प्रदेश जो है, विंध्याचल आप कह सकते हैं, ये भी एमपी में शामिल कर लिया गया। आखिर आगे चलते हैं, राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ध्यान देंगे कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। विदिशा की बात करूं तो विदिशा हमारा ये यहाँ पर लगभग पड़ता है। आप मैप का जब अध्ययन करेंगे तब आप उसको देख पाएंगे, भोपाल के आसपास है, ये एरिया है विदिशा का, यानी कि इसमें राजस्थान की सिरोंज तहसील को मिलाया गया। तो दोस्तों इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1956 में मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या हो गई वह हो गई थी कितने, 43 जिले, यानी कि 1956 में 1956 में 43 जिले मध्य प्रदेश में आ गए। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब देखिए आप 1956 के बाद का स्वरूप किस प्रकार से हुआ। 26 जनवरी 1972 को 2 और जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। पहला जिला था भोपाल, सीहोर से अलग होकर, तथा दूसरा था राजनांदगांव, दुर्ग से अलग होकर। तो इस प्रकार से 43 जिलों में 2 और जिले जुड़ गए और टोटल जिलों की संख्या 26 जनवरी 1972 को हो गई, वह कुल जिले हुए कितने, 45। आगे चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ। 25 मई 1988, कब, 25 मई 1988 को BR दुबे की अध्यक्षता में 10 और नए जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए, और यानी कि इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई आपकी कितनी, 55। आगे चलेंगे। 6 जुलाई 1998 को 6 जुलाई 1998 को मध्य प्रदेश में 6 और नए जिलों का समावेश हो जाता है, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो हो जाती है वह हो जाती है अब 61। इसमें 3 जिले जो हैं वह आपके मध्य प्रदेश में हैं वर्तमान में, और 3 जिले अब छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमको, मध्य प्रदेश के हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। एक जिला बनता है आपका उमरिया, शहडोल से अलग होकर, दूसरा बनता है आपका हरदा, होशंगाबाद से अलग होकर, और तीसरा बनता है आपका मंदसौर, नीमच से अलग होकर। इनकी अगर मैं आपको मैप पर स्थिति बताऊं दोस्तों, तो मंदसौर तो आप पहले ही देख चुके हैं, इसके ऊपर देखेंगे आप तो नीमच मिलता है आपको। हरदा आप देखेंगे, ये नंदा जी का यहाँ पर अवसान है, यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए आप, ये यहाँ पर आपका अमरकंटक वाला क्षेत्र हो गया। तो हरदा यानी कि इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपको हरदा होशंगाबाद वाला पार्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ये हरदा के एरिया हो जाएगा। मंदसौर हो गया। उमरिया आप देखेंगे तो उमरिया आपको यहाँ पर लगभग मिल जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं इसका लगभग उतने ऊपर नहीं यहाँ पर आपको उमरिया वाला एरिया मिल जाता है। ये तो बात हुई हमारे 3 और जिलों की। चौथा पॉइंट पे हम गौर करेंगे, वर्ष 2000 में क्या होता है, सन 2000 में लगभग 30% पार्ट जो है, यानी कि 30% हिस्सा जो है वह अलग हो जाता है और एक नए राज्य का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। उस राज्य में जो मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं उस राज्य में शामिल हो जाते हैं, और इस प्रकार से सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हो जाता है, और मध्य प्रदेश में इस समय जिलों की जो संख्या रह जाती है वह रह जाती है फिर से कितनी, 45 जिले। तो इस प्रकार दोस्तों वर्ष 2000 में हमने देखा जो टोटल जिले की संख्या हो गई वह थी कितने, 45 जिले हो गए, जब छत्तीसगढ़ का यहाँ पर अलग से गठन हो जाता है और 16 जिले वहाँ पर चले जाते हैं।
आगे चलते हैं, हम देखेंगे वर्ष 2000 के बाद की क्या स्थिति रही। तो देखेंगे आप, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में फिर से 3 नए जिले शामिल हो जाते हैं। और ये कौन कौन से जिले हैं? पहला है अशोकनगर गुना से अलग होकर, दूसरा बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर, तथा तीसरा है आपका अनूपपुर शहडोल से अलग होकर। इस प्रकार से ये 3 जिलों का गठन होता है और टोटल जिले की संख्या वर्ष 2003 में हो जाती है आपके 48 जिले। 45 और 3 हो गए 48 जिले। ठीक है, आगे चलिए, वर्ष 2008 में 2 नए जिले फिर से शामिल होते हैं मध्य प्रदेश में। और ये 2 जिले होते हैं, एक आपका अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर, तथा दूसरा आपका जिला बनता है सिंगरौली सीधी से अलग होकर। और इस प्रकार से ये 2 नए जिलों के समावेश के बाद मध्य प्रदेश में जो टोटल जिलों की संख्या है वह हो जाती है आपकी 50। अलीराजपुर और सिंगरौली के संबंध में एक विशेष बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों। अलीराजपुर ये जो कहा जाता है आपका, यह सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का, सबसे पश्चिमी जिला। और उसी प्रकार से सिंगरौली की अगर बात करेंगे तो सिंगरौली ये जो है आपका, ये सबसे पूर्वी जिला है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पूर्वी जिला। ठीक, क्योंकि यहां पर आप पाएंगे सबसे पूर्व में आप देखेंगे तो आपको यहां पर सिंगरौली पड़ जाएगा ये, और यहां पर आप देखेंगे सबसे यानी कि पश्चिमी ओर आप देखेंगे तो पश्चिम क्या आपको मिलता है आपका अलीराजपुर। यहां पर यह आपका, यहां पर आपको अलीराजपुर मिलता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप दोनों को नोट करिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर 50 जिले आपके हो गए। 7वें पॉइंट में 16 अगस्त सन 2013 को एक और नए जिले का समावेश होता है। 16 अगस्त सन 2013 को एक और नया जिला शामिल होता है, वह है आपका आगर मालवा जिला शाजापुर तहसील से। और इस प्रकार से टोटल जिलों की संख्या हो जाती है यहाँ पर 51 जिले आपके मध्य प्रदेश में हो जाते हैं वर्ष 2013 तक की बात। आगे चलिए, वर्ष 2018 की हम बात करेंगे। वर्ष 2018 में फिर से एक नया जिला बनता है, और ये नया जिला जो बनता है वह है आपका निवाड़ी जिला, जो कि टीकमगढ़ से तोड़कर बनाया जाता है। और इस प्रकार से वर्ष 2018 में टोटल जिलों की संख्या एक और मिलकर बन जाती है कितने, 52 जिले हमारे यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, वर्ष 2020 में फिर एक नया संशोधन होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कमलनाथ जी द्वारा 3 नए जिलों को मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, ये 3 जिले आपके हो जाते हैं। पहला है नागदा उज्जैन से अलग होकर, दूसरा बनता है आपका चाचौड़ा, ये गुना तहसील गुना जिले से अलग होकर, और तीसरा है आपका मैहर सतना जिले से अलग होकर। मैहर और सतना जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही प्रख्यात स्थान है, देवी का बहुत बड़ा शारदा देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। कई बार यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको आप नोट करके चलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से नागदा और उज्जैन से भी क्वेश्चन आते हैं। नागदा से पुरातात्विक स्थल प्राप्त होते हैं और उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसको संदर्भ में एक पॉइंट जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे 2020 में 3 और नए जिले के मिलने के बाद मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या जो है वह हो जाती है आपकी कितने, 55। एक बात यहाँ पे है कि ये जिले हो सकता है आपको अभी कहीं देखने मिले या ना भी मिले, तो उस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है, किंतु वर्तमान में आप 55 जिले मानकर चलिए। अगर नहीं है तो कुछ समय बाद ये आपके किताबों में देखने आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात हुई मध्य प्रदेश के निर्माण की। हमने पूरे निर्माण की प्रक्रिया देखी कि किस प्रकार से कितने कितने जिलों का समावेश किस किस समय पर और किन किन तहसीलों के साथ हुआ। मिलेंगे हम आपसे एक नई क्लास में, 3rd पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ मध्य प्रदेश के। तब तक के लिए गुड बाय।